लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगलसराय नामक छोटे से कस्बे में हुआ था। उनका परिवार आर्थिक रूप से बहुत साधारण था। पिताजी एक साधारण शिक्षक थे और शास्त्री जी बहुत छोटी उम्र में ही अनाथ हो गए थे। माँ ने उन्हें बड़े संघर्षों के साथ पाला। बचपन से ही वह बेहद शांत, ईमानदार और परिश्रमी स्वभाव के थे। गरीबी के कारण पढ़ाई करना आसान नहीं था। वे अक्सर बिना चप्पल के ही कई मील पैदल चलकर विद्यालय जाते, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वे कहते थे, गरीबी से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसे मेहनत और ईमानदारी से हराना चाहिए। युवावस्था में वे स्वतंत्रता संग्राम से गहराई से जुड़े। महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होकर वे असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह करते समय कई बार जेल भी गए, लेकिन उनके हौसले कमजोर नहीं हुए। जेल में रहते हुए भी उन्होंने किताबें पढ़ीं और देशभक्ति की भावना को और प्रबल किया। आजादी के बाद जब वे राजनीति में आए, तब भी उनकी सादगी और ईमानदारी लोगों को प्रभावित करती रही। प्रधानमंत्री नेहरू जी की कैबिनेट में उन्हें रेल मंत्री बनाया गया। एक बार ट्रेन दुर्घटना हुई जिसमें कई लोग मारे गए। शास्त्री जी ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए तुरंत इस्तीफा दे दिया। यह घटना उनकी निष्ठा और पारदर्शिता का प्रमाण थी। 1964 में नेहरू जी के निधन के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री बने। उनका कार्यकाल छोटा रहा, लेकिन बहुत प्रभावशाली था। 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ। उस कठिन समय में उन्होंने पूरे देश को एकजुट किया। उनके प्रसिद्ध नारे जय जवान जय किसान ने हर भारतीय के दिल में नई ऊर्जा भर दी। इस नारे ने किसानों को अनाज उत्पादन बढ़ाने और जवानों को सीमा की रक्षा में तत्पर रहने के लिए प्रेरित किया। उनकी सादगी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद भी वे साधारण जीवन जीते रहे। उनके पास कोई निजी संपत्ति नहीं थी, यहाँ तक कि वे अपनी पत्नी के साथ भी सामान्य परिवार की तरह रहते थे। 11 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौते के बाद रहस्यमयी परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गई। उनका जीवन छोटा जरूर रहा, लेकिन जितना जिया उसमें ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और त्याग की अद्भुत मिसाल कायम की।